हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन हमारा है, भारतीय निर्वाचन आयोग के 4 मुख्य कार्यों का वर्णन करो। या करके दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, निर्वाचन आयोग के गठन और शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो मैंने इसके अंदर गठन भी बता रखा है और कार्य भी बता रखे हैं। ये हमारे 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं, मगर मेन आंसर इसका 6 पॉइंट में नीचे आएगा। तो हम पहले गठन और कार्य के बारे में भी समझ लेते हैं। तो आंसर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। फर्स्ट पार्ट इसका गठन। नंबर 1 संख्या, निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय भी हो सकता है, यानी कि एक सदस्य भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी सदस्य इसके अंदर हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यहाँ पे नोट देना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद के परामर्श पे की जाती है। यानी कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, मगर मंत्री परिषद के परामर्श से करते हैं। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना, ये 1 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। अब आ जाओ कार्यकाल। कार्यकाल तथा हटाने का तरीका। इसका फर्स्ट पॉइंट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। सिंपल है। सेकंड पॉइंट, ये ध्यान समझना, मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति हटा सकता है। इससे पहले दोनों सदनों में उन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव पास होना चाहिए। यहाँ पे 2 सदन की बात कर रहा है। 2 सदन यानी कि राज्यसभा, लोकसभा। एक विधेयक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए लोकसभा में पेश किया गया, वहां से पास हो गया, फिर वो विधेयक जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में भी पास हो गया, तो राष्ट्रपति इनको इनके पद से हटा सकता है। अब मेन क्वेश्चन अगर देखा जाए तो शक्तियों के बारे में, क्योंकि हम इसके 6 to 7 पॉइंट्स लिख के 6 मार्क्स में आंसर डन कर देते हैं। तो लास्ट इसका थर्ड और लास्ट पॉइंट है शक्तियां, यानी कि कार्य, यानी कि निर्वाचन आयोग जो है वो क्या क्या काम करता है, यानी कि उसके पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। पहला पॉइंट, उपयुक्त निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना, नए कैंडिडेट को ऐड करना। दूसरा, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता को लागू करना, आचार संहिता, नियम और कानून को लागू करना। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी इलेक्शन होते हैं उसके 2 दिन पहले से कोई भी राजनीतिक दल अपना एडवर्टीजमेंट या कोई रैली किसी प्रकार की नहीं करता, क्योंकि ये सारी चीज़ें आचार संहिता के अंदर आती हैं। पॉइंट 3, राजनीतिक दलों को मान्यता तथा चुनाव चिन्ह देना। इसका एग्जाम्पल, आम आदमी पार्टी आज से 5 से 6 साल पहले आम आदमी पार्टी के बारे में किसी को नहीं मालूम था, क्योंकि थी ही नहीं, झाड़ू चिन्ह थी ही नहीं, मगर आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई, उसको एक चुनाव चिन्ह मिला झाड़ू, तो ये सब मानते, इस पार्टी को मान्यता देने का कार्य किसने किया? निर्वाचन आयोग ने। 4 पॉइंट, चुनाव में गड़बड़ी होने पर दोबारा चुनाव कराना। अगर चुनाव आयोग को मालूम चल जाए कि चुनाव में किसी प्रकार की धांधली या गड़बड़ी हुई है, तो उसके पास पूरी पावर है कि उस चुनाव को रद्द करवा के वो दोबारा चुनाव करा सकती है। 5th पॉइंट, चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा करता है कि कौन सा कब चुनाव होना है, कहाँ चुनाव होना है, क्या टाइमिंग होगी, सब प्रकार के नियम और कानून ये तय करता है। पॉइंट 6, मतदाता सूचियों को नया करने का काम करता है या करवाता है। आप लोग 11th में हो, 18 साल के हो जाओगे, तो न्यू कैंडिडेट बनोगे भारत के, वोट देने के लिए आप लोगों के नाम दर्ज किए जाएंगे, तो सब चीज़ की तैयारी ये सब चीज़ करता है।
एंड लास्ट पॉइंट 7, निर्वाचन आयोग, संसद, याद रखना, नोट कर लो इसको, संसद राज्यों की विधानसभाओं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है तथा निर्देशन और नियंत्रण करता है। इसको फिर से रिपीट कर देता हूं, संसद के चुनाव, राज्य की विधानसभाओं के चुनाव। ये विधानसभा का जो वर्ड आ रहा है शायद आप लोगों को ना मालूम हो, प्रत्येक राज्य के अंदर एक एक विधानसभा होती है। इसके बाद जो मैं चैप्टर करवाने वाला हूं उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव। राष्ट्रपति हमारे वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद के चुनाव करवाता है तथा निर्देशन और नियंत्रण करता है। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। 6 मार्क्स के अंदर ये पूछा जाता है, अच्छे तरीके से रट लेना, क्योंकि अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से पूछा जाता है तो इसके आने की संभावना पूरी की पूरी रहती है। अब हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं, मेरे नोट्स आप लोगों को फ़ायदेमंद लग रहे हैं, तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों में इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आप लोगों को जरूर समझाऊंगा। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।